Good morning, student. Once again, welcome to our new topic that is related to our bio section, and chapter name is the life process. और life process सबसे important chapter है आपका bio section and it's a big chapter and it also carry the lots of marks. Okay, तो ये start करने से पहले आपको मैं introduction देना चाहूँगा. Life process मतलब क्या? Life process मतलब आपको एक तरह से बोला जाए तो जीवन प्रक्रिया. Okay, तो जीवन प्रक्रिया बायो में तो लिखना नहीं है, हिंदी में तो लिखना नहीं है. आपको अगर क्वेश्चन आता है तो उसको डिफाइन करना है. बहुत सिंपल सा है. लाइफ प्रोसेस मतलब क्या? इट इज अ एक्शन और फंक्शन which are essential for survival or maintenance of living beings on the earth या on the biosphere. That is known as the life process. और लाइफ प्रोसेस को हम लोग मेंटेनेंस प्रोसेस के नाम से भी जान सकते हैं. ठीक है. तो अब बात ये आता है कि लाइफ को सस्टेन करने के लिए ऑन द अर्थ आपको कौन कौन से प्रोसेस का जरूरत पड़ता है. सो क्वेश्चन आता है 2 नंबर का. नेम द प्रोसेस व्हिच आर एसेंशियल फॉर द मेंटेनिंग ऑफ द लाइफ ऑन द अर्थ या ऑन द बायोस्फीयर. तो सबसे पहले हमारे स्टार्टिंग में आना चाहिए लाइफ को सस्टेन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारे पास फूड, जिसको हम बोल सकते हैं न्यूट्रिशन. और फूड खाने के बाद हमारा फूड को डाइजेस्ट करना है, उसके बाद आपके पूरे बॉडी में सर्कुलेट करना है, उसके बाद आपका वेस्ट जो प्रोडक्ट है वो निकालना है. तो उसके लिए सब आपके पास 3-4 प्रोसेस है. तो सबसे पहले जो प्रोसेस है उसका नाम है आपका न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन के बाद है आपका रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन के बाद है आपका ट्रांसपोर्टेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन के बाद है आपका एक्सक्रीशन. तो आपका लाइफ प्रोसेस में सस्टेन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल है आपका न्यूट्रिशन. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द न्यूट्रिशन? हालांकि मुझे मालूम है कि आप लोग ऑलरेडी जान रखे हैं न्यूट्रिशन मतलब क्या, क्योंकि आप लोग प्रीवियस क्लासेस में पढ़ के आए हैं. तो न्यूट्रिशन मतलब क्या होता है? द न्यूट्रिएंट्स व्हिच नरिशमेंट आवर बॉडी, दैट इज नोन एज द न्यूट्रिशन. मतलब इसका कहने का मतलब वो ऐसा चीज जो कि आपके बॉडी को एनर्जी देता है और आपकी बॉडी को हेल्प करता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, उसको हम बोलते हैं न्यूट्रिशन. तो सबसे पहले अगर डिफाइन करना होगा तो न्यूट्रिशन मतलब क्या है? It is a process which provide energy and used for the growth and development of the body, that is known as the nutrition. या तो आप इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, the nutrients which nourishment our body, that is known as the nutrition. अब nutrients मतलब क्या? आपके कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट्स हो गया, प्रोटीन्स हो गया, विटामिन, मिनरल्स, ये सब सारे आपके न्यूट्रिएंट्स है जिससे आपका बॉडी में अलग अलग है. बॉडी के अंदर आपको एनर्जी मिलता है, बॉडी का ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट होता है, बॉडी का प्रिवेंटिव होता है. जैसे आपका कार्बोहाइड्रेट एंड फैट आपको क्या प्रोवाइड करता है? एनर्जी. और दूसरा आपका जो प्रोटीन है आपका बॉडी बिल्डिंग का काम करता है. और तीसरा आपका विटामिन एंड मिनरल आपका बॉडी प्रिवेंटिंग का काम करता है. तो सबसे पहले आपको मैंने इंट्रोडक्शन दिया न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. पहला जो पार्ट है उसको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक एंड दूसरा जो पार्ट है हेटेरोट्रॉफिक. तो सबसे पहले ऑटोट्रॉफिक आपने ऑलरेडी पढ़ रखा. ऑटोट्रॉफिक मतलब क्या है? द ऑर्गेनिज्म which make their own food, that is known as the autotrophic, which is also called as the producer. जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको देना चाहूँ, आपका खाना खुद कौन बनाता है? हमारा प्लांट. और प्लांट किस प्रोसेस से बनाता है? फोटोसिंथेसिस से. और फोटोसिंथेसिस में आपको क्लैरिफाई होगा इसके बारे में डिटेल जब हम लोग न्यूट्रिशन इन प्लांट पढ़ेंगे तो आपको और अच्छी तरह से क्लैरिफाई हो जाएगा. नेक्स्ट सेकंड जो पार्ट है हेटेरोट्रॉफिक. हेटेरोट्रॉफिक मतलब क्या है? द ऑर्गेनिज्म व्हिच does not make their own food, that is known as the heterotrophic. सीधा सीधा सिंपल भाषा में हम लोग बोल सकते हैं ये हेटेरोट्रॉफिक है. किस पे डिपेंड है? आपका ऑटोट्रॉफिक. अब बात ये आता है कि हेटेरोट्रॉफिक को कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं? हेटेरोट्रॉफिक को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. पहला जो पार्ट है आपका सैप्रोफाइटिक है, दूसरा आपका पैरासाइटिक हो गया और थर्ड है आपका होलोजेटिक. सैप्रोफाइटिक मतलब क्या है? द ऑर्गेनिज्म व्हिच डिपेंड्स या व्हिच फीड्स dead animal and decaying plant, that is known as the saprophytic. आपको याद होगा वल्चर के बारे में. वल्चर आपका क्या डेड एनिमल्स को खाता था, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? saprophytic. नेक्स्ट है पैरासाइटिक. द ऑर्गेनिज्म व्हिच डिपेंड्स ऑन द लिविंग बीइंग्स, that is known as the parasitic. एग्जांपल मॉस्किटो हो गया, बेड बग्स हो गया. मॉस्किटो आपने देखा होगा हमारे खून पीता, हमें पे डिपेंड रहता है, तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? पैरासाइट. एंड द लास्ट वन, that is the most important, what is the meaning of the holozoic nutrition? It is a type of nutrition in which
intake of the food in the form of the solid that is known as the hologen। जैसे हम लोग जो खाना खाते हैं सॉलिड के फॉर्म में खाते हैं, जिसको हम लोग दांतों से क्या करते हैं, च्यू करते हैं, तो इसमें आपका हॉलोजेन न्यूट्रिशन। तो ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको जस्ट इंट्रोडक्शन दिया है। इंट्रोडक्शन में बहुत ही छोटा सा टॉपिक मैंने लिया है, चैप्टर का नाम दिया है जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस मतलब क्या है? इट इज अ basic actions and function of living beings which are essential for survival, that is known as the life process, which is also called as the maintenance process। 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, name the process which are essential for the maintaining of life। पहला है आपके पास न्यूट्रिशन, सेकंड है आपके पास रेस्पिरेशन, तीसरा है आपके पास ट्रांसपोर्टेशन एंड फोर्थ वन है आपका एस्पिरेशन। तो आज मैंने अभी शॉर्ट में आपको डिस्कस किया न्यूट्रिशन के बारे में। न्यूट्रिशन कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। इट कैन बी, देयर आर द 2 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। फर्स्ट वन इज द ऑटोट्रॉफिक एंड सेकंड वन इज द हेटरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक मतलब क्या? जो खुद खाना बनाता है, जैसे एग्जांपल प्लांट, और हेटरोट्रॉफिक मतलब जो दूसरे पर डिपेंड है। हेटरोट्रॉफिक में 3 पार्ट, सैप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक एंड होलोजेनिक। सबसे इंपॉर्टेंट है मुझे होलोजेनिक न्यूट्रिशन के बारे में मालूम होना चाहिए। ये ऐसा न्यूट्रिशन है जिसका इंटेक हम लोग करते हैं फूड का, किस फॉर्म में? सॉलिड के फॉर्म में, उसको हम बोलते हैं हॉलोजेनिक न्यूट्रिशन। आज के लिए हम लोग इतना करते हैं और नेक्स्ट जो क्लास हो दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट।